मई जून की तपती गर्मी का मौसम चल रहा था। गौरी भरी दोपहर चूल्हे के आगे रोटी सेक रही थी। तभी वह खुद से बोलती है, हे भगवान, एक तो इतनी भरी दोपहरी है, ऊपर से यह गरीबी। करूँ तो क्या करूँ? मुझ गरीब बहू का गर्मी में इस रसोई में खाना बनाते बनाते एक दिन जान चली जाएगी। मेरे ईश्वर, थोड़ा तो रहम कर, गरीबी ना सही थोड़ी गर्मी ही कम कर दे। गौरी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उसका पति धनीराम और उसकी सास शांति आ जाते हैं और धनीराम बोलता है, अरे गौरी कहाँ मर गई? अरे जल्दी से मटके का ठंडा पानी दे दे, गर्मी के मारे जान निकली जा रही है। पता नहीं भगवान भी क्या चाहता है, क्यों इतनी गर्मी डाल रहा है। ऐसा लग रहा है आसमान से सूरज की रोशनी की जगह अंगारे बरस रहे हैं। बहू जल्दी से पानी पिला दे, मेरा गला सूखा जा रहा है। हाय, ये गर्मी क्यों आ जाती है? जी माँ जी, अभी लेके आती हूँ, आप दोनों बैठिए। गौरी उनको पानी देती है। तभी शांति की नजर रसोई पर पड़े बर्तनों पर जाती है। बहू तो पता नहीं कैसे बर्तन धोती है, अरे जरा भी चमक नहीं है। माना कि हम गरीब हैं, लेकिन तो बर्तनों को तो ढंग से धो संवार सकती है। अब से तो बर्तन भी गर्म पानी में धोएगी, समझ गई? और चूल्हे की राख से मांजेगी। माँ जी, सारा दिन ही तो मैं गर्मी में रसोई में तड़पती ही रहती हूँ। चूल्हे के आगे कितना सेक लगता है। आप मेरी हालत सोचिए ना क्या होती है। अब आप कह रही हैं कि काम भी गर्म पानी में करो। माँ जी, मुझसे यह नहीं होगा। तू बड़ी नवाबजादी है। अरे मैं और मेरा बेटा सारा दिन खेत पर काम करते हैं, तुझसे 2 घड़ी चूल्हे के आगे काम भी नहीं होता। अरे 2 वक्त का रोटी टूक नहीं दे सकती तो जा भाग जा अपने मायके। ऐसे ही एक दिन घर पर कुछ मेहमान आ जाते हैं, जिस वजह से गौरी को अब ज्यादा लोगों के लिए खाना बनाना था। वह तड़पती हुई गर्मी में चूल्हा जलाकर खाना बनाती है। सभी मेहमान जब खाना खा के चले जाते हैं तो गौरी खुद से कहती है, मन तो कर रहा है कि ठंडे ठंडे बर्फ वाले पानी में डूब जाऊं और कई घंटों तक बस डूबी ही रहूं। इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। मेरे हाथ पैर चूल्हे के आगे काम कर करके कैसे लाल पड़ गए हैं, पर किसी को मेरा दर्द नजर ही नहीं आता। एक काम करती हूँ, धनीराम जी जो कुएं का पानी लाए थे उससे नहा लेती हूँ, थोड़ी ठंडक मिलेगी। गौरी नहाने के बाद एक राहत भरी लंबी सांस लेती है और बोलती है, हे भगवान, अब आया कहीं जाकर आराम। ऐसा लग रहा था जैसे चूल्हे के अंगारों की तरह मेरा बदन भी जल रहा है। अब जाकर कहीं मुझे राहत मिली है। मन तो कर रहा है कुएं के पास जाकर कुएं का पानी निकालकर अपने ऊपर डालती ही रहूं। वह कुएं के पास जाती है और कुएं से पानी निकालकर खुद को गीला करती रहती है। उसे ऐसा करते हुए गांव की एक औरत रेखा देख लेती है और वह उसके पास आती है और बोलती है, अरे गौरी पागल हो गई है क्या? अरे कौन सा भूत तेरे सर चढ़ गया जो ऐसे ठंडे पानी से उतार रही है? क्या बताऊं रेखा बहन, गर्मी में रसोई का काम कर करके बुरी हालत हो गई है। सारा दिन चूल्हे के आगे खुद को झोंकती रहती हूँ, लेकिन किसी को मेरी कोई कदर ही नहीं है। इसलिए मैं खुद पर ठंडा पानी डाल रही हूँ। बहुत गर्मी लग रही थी बहन। लेकिन गौरी ये करना गलत है। मैं समझ सकती हूँ कि गर्मी बहुत है, लेकिन ऐसे में खुद पर पानी डालना गलत है। इससे तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। यह सब मत करो। पहले अपना पसीना अच्छे से सुखा लो, उसके बाद खुद पर ठंडा पानी डालो। अगर ऐसे ही पानी डालती रहोगी तो एक दिन तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे रेखा बहन, कोई तो चैन की सांस लेने दो इस गरीब बहू को, जिसे देखो अपनी अपनी राय देकर चला जाता है। मुझे इससे अच्छा लग रहा है। भगवान के लिए मुझे 2 पल के लिए अच्छा महसूस कर लेने दो। वक्त बीतता जाता है और गर्मी भी बढ़ती जाती है। जब भी गौरी को रसोई के काम से फुर्सत मिलती, वह फटाफट से कुएं पर पहुंच जाती और ठंडे पानी से खुद के बदन को भिगो लिया करती। धीरे धीरे गौरी को इस चीज की लत लग जाती है, जिस वजह से उसे जुकाम अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ऐसे ही एक दिन गौरी शांति और धनीराम को चाय दे रही होती है और उसे लगातार छींक पर छींक आती जाती है। अरे बहू क्या हो गया? नाक में कौन सा बाजरे का दाना चला गया जो तो इतना छींक रही है? अरे अब तो कोई सर्दी भी नहीं पड़ रही जो तुझे ठंड से जुकाम हो गया। माँ जी, मुझे क्या पता जुकाम कैसे हो गया। अब इसमें भी आपको दिक्कत है। आप दवाई लाकर दे दीजिए, मैं खा लूंगी, उससे मुझे आराम हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं। अरे घर में वैसे ही पैसे को लेकर हाथ तंग रहता है और तू ऊपर से दवाइयों का खर्चा और बढ़ा दे। अरे करम जली, काम की ना काज की, दुश्मन नाराज की। जब से तू आई है ना, हमारा तो बुरा वक्त आ गया है। हाँ, जैसे मेरे आने से पहले तो आप बड़ा बंगले में रह रहे थे ना। हाँ तो एक काम करना, चले जा अपने मायके, वहीं से ले ये दवाई। ताना मारने के अलावा कुछ नहीं आता आपको। अरे सारा दिन गर्मी में रसोई में जलती मरती खाना बनाती हूँ, तब किसी को मेरी हालत पर तरस नहीं आता। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गर्मी लगती है, पर नहीं, आप दोनों माँ बेटे के लिए तो मैं पत्थर ही बन गई हूँ। अरे गर्मी में मेरे हाथ पैर और चेहरे की हालत देखो क्या हो गई है, और आप लोग दवाई तक नहीं ला सकते। माँ जी, मैंने आपसे दवाई मांगी है, कोई सोने के कंगन नहीं मांग लिए।
और एक तो इतनी छोटी सी रसोई है जिसमें सांस भी ना आए। अरे ऐसी रसोई में कोई अच्छा खासा इंसान भी पागल हो जाए। और आप रहने दीजिए माँ जी, मुझे दवाई नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। इतना कहकर गौरी गुस्से में रसोई में जाती है और गर्मी में फिर से चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है और पसीने से दरबदर होते हुए खुद से कहती है, पता नहीं भगवान कैसी परीक्षा ले रहा है। एक तो यह गर्मी में रसोई मेरी जान ले रही है, ऊपर से मेरी सास को सिर्फ मैं कामचोर ही लगती हूँ और पति अपनी माँ के आगे जुबान ही नहीं खोलता। जल्दी खाना बना के कुएं के पास जाकर ठंडा पानी सर पे डालती हूँ, थोड़ा दिमाग ठंडा होगा। गौरी खाना बनाने के बाद कुएं के पास चली जाती है, जिसके बाद गौरी गुस्से में गर्मी से राहत पाने के लिए लगातार कुएं से बाल्टियां निकालकर खुद पर बरसाती जाती है और घर आकर गीले कपड़ों में ही सो जाती है। सुबह तक गौरी का बदन बुखार से तपने लगता है और यह देख धनीराम कहता है, माँ, ओ माँ, गौरी को देखो कितनी तेज बुखार हो रहा है। अरे ये तो चूल्हे से भी तेज तप रही है, हमें जल्दी इसको दवाई लाकर देनी पड़ेगी। हाँ बेटा, तू जल्दी जाके दवाई ले आ, मैं जब तक बहू का ख्याल रखती हूँ। धनीराम जल्दी से दवाई लेने जाता है, तभी गौरी बोलती है, अरे माँ जी रहने दीजिए, मेरे जैसे बोझ पर आप अपने पैसे खराब मत करो। अरे मैं हूँ ही कौन आपकी। अरे बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे हमेशा ही बहू समझा, बेटी नहीं बना पाई, इसीलिए तुझे ताने देती रही। मैं तो तेरी सास कहलाने के लायक ही नहीं हूँ। धनीराम जल्दी से दवाई लाकर गौरी को खिला देता है और अब दोनों माँ बेटे गौरी की खूब सेवा करते हैं और गौरी का बुखार भी उतर जाता है और धनीराम रसोई पे थोड़ा खर्चा करके उसे एक अच्छी रसोई बनवा देता है। तो दोस्तों, आपको ये खट्टी मीठी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।